हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2024 का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 जनवरी को ये जारी हुआ है। ठीक है, तो आपके अपकमिंग एग्जाम कौन कौन से आने वाले हैं, मल्टीपल वैकेंसी हैं, तो जिसकी आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, आपको बहुत सुनहरा मौका है ना। उन सभी वैकेंसी के बारे में, अपकमिंग एग्जामिनेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये आरएचसीट एग्जाम डेट है, जैसे कि 4 तारीख का जो है ना। जैसे कि अभी एक एग्जाम जो क्लियर कट हो चुका होने वाला है समीक्षा अधिकारी का, तो इससे भी हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमारा एग्जाम कंफर्म है, 11 तारीख को ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम की जो इसमें अभी अपडेट दी गई पॉइंट 7 पे है, इसमें दिया गया है सम्मिलित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, जो कि 17 तारीख को, जो कि रूमर्स आ रहे थे 17 तारीख को होने वाला है, कुछ लोग कह रहे थे कि 4 तारीख को होने वाला है, 4 मार्च को। ये है हमारा जो पीसीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, जो यूपीपीएससी पीसीएससी थ्रू होता है, पीएससी के थ्रू होता है, तो वो हमारा 17 तारीख को प्रीलिम्स का ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट एग्जाम जो कंफर्म है हमारा अभी एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग, स्टाफ नर्स का। ठीक है, एक है यूनानी वाली, ठीक है, आयुर्वेदिक वाली, पुरुष और महिला दोनों डिपार्टमेंट की। कब प्रीलिम्स, प्रारंभिक मतलब प्रीलिम्स। ठीक है, देख लेते हैं, ये है हमारा 22 मार्च को। ठीक है, अभी जिसकी फॉर्म लास्ट डेट अभी निकली हुई है 4 तारीख को। ठीक है, इसकी फॉर्म स्टाफ नर्स वाले की। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही थे। अब नेक्स्ट पोस्ट है हमारी 9 पे है, जिसमें सहायक नगर नियोजक की है। ठीक है, नया नियोजक की भी वैकेंसी अभी जो निकल चुकी है, तो उसका एग्जामिनेशन 7 अप्रैल को है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है अपर निजी सचिव। ठीक है, अपर निजी सचिव की शॉर्ट हैंड टाइपिंग। ठीक है, तो जो अपर निजी सचिव का एग्जामिनेशन की जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होने वाली है, वो 9 से स्टार्टिंग होगी। अब कब तक चलेगी इसमें ये इन्होंने नहीं दिया, लेकिन 9/4 से मतलब 9 अप्रैल से स्टार्टिंग होगी। तो जिन्होंने भी एग्जाम दे रखा है या फिर इनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मेरे ख्याल से इसका एग्जामिनेशन हो चुका है। ठीक है, अपर निजी सचिव, अच्छा सॉरी, ये एपीएस है यार, हिंदी में लिखा होता है कभी-कभी दिमाग में नहीं रहता, है ना। ये एपीएस का एग्जामिनेशन अभी तो हो गया यार 7 तारीख को, मैं खुद देख के आया हूँ। मुझे खुद नहीं ध्यान था, एपीएस था, है ना। तो इसका 9 तारीख को, 9 अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाएगी शॉर्ट हैंड, तो हमें इसका रिजल्ट आपको इसका मतलब जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने इसके जो आपके जो आंसर की है ना, तो वो जो मेरा पेपर कोड था उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल दी है। ठीक है, आप चाहें तो उसको अपने क्वेश्चन आंसर मैच कर सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पेपर होने वाला है वो है स्टाफ नर्स का एलोपैथी वाला। ठीक है, मे बी इसके जो परीक्षा की प्रस्तावित तिथियां हैं, इसकी 24 अप्रैल है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है कि जो अप्रैल वाली तिथियां हैं, ये यहाँ से लेके ये अफेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारे इलेक्शंस हैं, है ना, जो सेंट्रल वाले इलेक्शंस हैं, वो अप्रैल और मई 2 मंथ चयनित हो गए हैं। ठीक है, तो कब से स्टार्ट होती है, तो ये भी हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट हो, तो ये चीज अफेक्टेड, ये तीनों एग्जाम अफेक्ट नहीं होंगे उसमें। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में या मिड में स्टार्ट हुआ, तो मे बी ये एग्जाम अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मार्च वाले हैं, और या फिर जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है, ठीक है, नगर नियोजक वाली ये वैकेंसी है, ये बात ये आपके कंफर्म समझें कि आपका ये एग्जामिनेशन की कोई डेट में चेंजमेंट नहीं आएगी। अब नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है, कुछ की देखो, कुछ का एग्जामिनेशन जैसे कि ऊपर जितनी अभी मैंने पोस्टर के बारे में बताई, उनमें से कईयों का एग्जाम हो चुका है, और कईयों का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, और जैसे कि इसमें जो भी एग्जामिनेशन दिया तो प्रीलिम्स है। ठीक है, फॉर्म अभी अभी भर गए हैं, जैसे कि 4 तारीख तक बहुत से फॉर्म भर गए हैं ऊपर जितनी दी गई हैं। केवल एपीएस है जिसका एग्जामिनेशन अभी हो चुका है 7 जनवरी को। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफ नर्स की, ये 19 नंबर पे है, ये स्टाफ नर्स की आयुर्वेदिक वाली है, वो यूनानी वाली थी ऊपर नहीं, यूनानी वाली, अच्छा अच्छा, वो प्रीलिम्स की थी, ये मुख्य ये मेंस एग्जामिनेशन की एग्जाम डेट है, मतलब केवल 2 महीने बाद, 9 तारीख को। वो कब थी, प्रीलिम्स यूनानी 22/3 मतलब 22 मार्च को। ठीक है, तो आपको 3 महीने का लगभग वक्त मिलेगा, 3 महीने से थोड़ा कम कहेंगे, 2.5 महीने का कहेंगे आपको। तो ठीक है, 9 जून को आपका पेपर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके हैं सहायक नगर नियोजक की, तो सहायक नगर नियोजक की मुख्य मेंस एग्जामिनेशन ये आपका 19/6 को होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे जितनी भी प्रीलिम्स हो गई, तो प्रीलिम्स की ही अभी मेंस आएंगे। ठीक है, ये जो वैकेंसी है सम्मिलित मतलब ये मतलब जो अब यूपीपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन डेट है आपकी 7 जुलाई। भाई बहुत पास में यार, मार्च मतलब केवल 4 महीने का टाइम मिलेगा हम लोगों को। 17 से है, तो ये 7 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी, ये 28 तारीख से ये सॉरी मैंने इसको ले लिया, 28 तारीख से स्टार्ट होगी, मतलब 28 जुलाई को होगा इसका मीन्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की प्राधिकरण शिक्षा अध्ययन एंड सेवा परीक्षण अविशेष विषय, तो जो 2021 में मेरे ख्याल से जो टेक्निकल वाले जो सब्जेक्ट रह गए थे, ये उनका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 18/8 मतलब 18 अगस्त को। सेम ये है अध्यापन प्रशिक्षण वाली, है ना, 2023 की, ये इनका 25/8 को होगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी इनमें से वैकेंसी में भरा हो, तो प्लीज़ आप अपनी वैकेंसी को देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा अधिकारी यूनानी वाली, तो ये जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 15/9 को, मतलब 15 सितंबर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक एवं आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग। ठीक है, और ये दूसरी है होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी स्क्रीनिंग। ठीक है, ये 2023 वाली वैकेंसी है।
होम्योपैथी स्क्रीनिंग, ठीक है, और चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी स्क्रीनिंग, ये दो पॉइंट कैसे क्यों लिखा, ठीक है। इनकी दोनों की जो स्क्रीनिंग है वो 20 अक्टूबर को होने वाली है। ये आपकी 2 तरीके की वैकेंसी होंगी इसमें मेरे ख्याल से, आवासीय चिकित्सा अधिकारी मतलब जो वहाँ पे पीएससी पे या फिर पर्टिकुलर प्लेस पे बाहर रह के इनको करना पड़ेगा, और दूसरी होगी नॉन आवासीय वाली, तो इसलिए उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो 2 तरीके की होंगी, तो आपका 20 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है, आपको काफ़ी टाइम है, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो वो अपने प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी आरक्षित वाली, है ना। स्क्रीनिंग में आपका क्या होगा ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने वो रिक्रूटमेंट नहीं देखा था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि स्क्रीनिंग में उसमें क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग होगा, या फिर आपका जनरल रिव्यू मतलब इंटरव्यू वगैरह होगा, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग का स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग परीक्षा, ठीक है, जो भी आपका 10/11 को होगा, मतलब 10 नवंबर को। बाकी और आपके लिए कौन सी वैकेंसी है, और डेट तो आरक्षित है, एक 15 तारीख है, एक 22 तारीख है, बट अभी भी कोई क्लियर कट नहीं है। अब इसलिए आपके बीच में नोटिस किया है आपके लिए, समस्त तारीखें हैं, कुछ अन्य पद एवं यथावत प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित है, ठीक है। राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंध है। अभी कुछ देखो, अभी वैकेंसी एक आने वाली है जिसकी इसमें ये जो गैप है ना, जो उन्होंने कहा है कि ये जो बीच-बीच में जो गैप्स हैं, तो ये उनके लिए गैप्स हैं, जो कि अभी एक राजकीय डिग्री कॉलेज की जो प्रवक्ताओं की या फिर क्या प्रोफेसरों की वैकेंसी आने वाली है। पॉलिटेक्निक एंड अल्टीग्रेड देखो किसके बारे में दिया गया है, प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यान किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएँ यथासंभव रहेंगी। उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएँगी। ठीक है, जो भी ये आरक्षित आरक्षित लिखा है ना, इन डेटों में ये आएँगी। कुछ पदों या यथा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक है, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, एलटी ग्रेड, है ना, खंड शिक्षा अधिकारी आदि पर शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के पश्चात ही उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त परीक्षा तिथियों से समायोजित की जाएंगी। देखो, जैसे कुछ वैकेंसी ऐसी हैं कि जो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है। ये आपका वैसे तो कंफर्म कैलेंडर है ना? जैसे कुछ डेट इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, जैसे कि हमारा जो पीसीएस वाला एग्जामिनेशन है और आरओ का एग्जामिनेशन है, ठीक है? तो वो चीज़ें अफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन जो आगे की हैं, जो मेरे ख्याल से जून के बाद की जो भी डेट्स हैं, तो उनमें कुछ थोड़ा अफेक्ट आ सकता है, ये इन्होंने कहा है। क्योंकि जो जैसे कि इसकी जो एल टिकट वाली आज की डिग्री कॉलेज प्रवक्ता आएगी, तो फिर उनका मेंस भी आएगा। तो या तो रिक्त वाली में हो जाएँगी, या फिर उनको अगर जैसे कोई चीज़ हुई, तो थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। नेक्स्ट है, जैसे लिखा गया है उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी, ठीक है। यथासंभव, यथासंभव का मतलब जो भी संभव हो सकेगा, तो वो कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है। कुछ पदों तथा यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, है ना, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण परीक्षा आदि की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में शासन के अनुमोदन प्रांत उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। देखो, जो ये दो वैकेंसी कृषि विभाग वाली और राज्य अभियंत्रण सेवा वाली, ठीक है, तो इन दोनों के रिगार्डिंग जो भी पाठ्यक्रम आपका जो भी सिलेबस रिगार्डिंग अगर नहीं आया है, तो फिर वो इसी वजह से नहीं आया, फिर जो पेपर पैटर्न है ना, वो चीज़ कंसल्ट करके उन्होंने कहा तब इन तिथियों पे वो परीक्षा करवाएंगे। उससे पहले वो बता देंगे कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आएगा। नेक्स्ट मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उपयुक्त वर्णित पदों हेतु आर्यत धारिका धारित करने वाली सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे तत्काल एकल आवासीय पंजीकरण मतलब ओटीआर, ठीक है, ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई भी कठिनाई ना हो। एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, सब ने अपना ओटीआर अलाउ कर दिया है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल वाली हो, चाहे यूपीएससी मान लो चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी मान लो, ठीक है, सभी में चलता है। और इवन जैसे जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज होती है ना, उसमें भी ओटीआर सिस्टम है, ओटीआर कह लो या वन टाइम कह लो, दिल्ली में तो बहुत पहले से है ना। ये सब सिस्टम अभी अलाउ हो रहे हैं, बट डीएसएसबी वाला तो बहुत पहले से, मतलब अब मेरे को मैं अगर बताऊं, तो मैंने लगभग 2017 में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। तो आप सोच सकते हो 2017-18 में, ठीक है, क्योंकि उसमें एक वैकेंसी निकली थी, इसलिए मुझे ध्यान है। तो उस वैकेंसी में मैंने अप्लाई किया था, तो तभी मेरा ओटीआर बन गया, तभी मैंने उसका बनाया था, मेरी 10th के मार्क्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो 10th की डिटेल होती है ना, लगभग वही डिटेल मांगी जाती है। और एक आपकी जो आईडी होती है उसकी रिगार्डिंग डिटेल मांगी जाती है। तो वैसा ही सब मैं एक चीज़ बता दूं, जो इसका ओटीआर नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज अप्लाई करोगे, आज तारीख कितनी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख, ठीक है, तो आपको 16 तारीख को आपको ओटीआर आपकी जो डैशबोर्ड पे तब वो ओटीआर खुलेगा, ठीक है। उसका एक ओटीआर का अलग डैशबोर्ड है। तो जैसे एक ओटीआर आप देख लेते हो, मैंने अगर उसका जैसे कि उसमें चेंजमेंट जो भी करना हो या कुछ एरर करना हो, एडिटिंग करना हो, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहोगे तो वीडियो को डाल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कोई इशू हो, अगर आपका ओटीआर बन गया है और कोई लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर आप पासवर्ड भूल गए हैं, है ना, या फिर कुछ आपने उसमें डिटेल एडिट करनी है, बाई मिस्टेक कुछ और बढ़ गया, ठीक है, तो वो रिगार्डिंग मैंने पूरी मतलब डिटेल बनाई है, फॉर गेट या एडिट करना, कुछ भी करना हो उसमें, ठीक है, तो अभी आप फ्री में कर सकते हो। ठीक, बाकी जा रहे हैं कुछ एक नंबर ऑफ टाइम्स हैं, उसके बाद अगर आप एडिट करोगे, ठीक है, जैसे 5 हैं यानी 6 हैं, फिर उसके बाद अगर आप कुछ एडिट करोगे, तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा मे बी, ठीक है। मुझे थोड़ा क्लिक करके थोड़ा कंफर्म कम है ना, तो जैसे ही होता है वैसे बताता हूँ। बाकी जो मैंने आपको बताया कि एडिटिंग करना, कुछ भी अपडेट करना उसमें, पासवर्ड चेंजिंग इशू, है ना, और अप्लाई का मैंने सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उसकी वीडियो में सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए उपरोक्त तिथियां संभावित है, ठीक है, संसार जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे नहीं बीच में कहा था, स्टार्टिंग में नहीं कहा था, बीच में कहा था, संभावित मतलब टेंटेटिव, ठीक है, मे भी चेंज हो सकती है। अतः विशेष परिस्थिति में तिथियों
तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जो कि मैंने अभी आपको बीच में एक चीज़ जगह बताई थी कि ये जो आपकी जो अप्रैल वाली है, अप्रैल से मई वाली, है ना? तो इसमें इसलिए चेंजमेंट हो सकता है क्योंकि इस बीच इलेक्शन है, तो मे बी वो चीज़ अफ़ेक्ट कर सकती है। तो दैट्स इट। आपको मैंने पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर मैंने अच्छे से समझा दिया। कुछ भी अगर जो भी आने वाली वैकेंसी के बारे में भी समझा दिया, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे जैसे जैसे कि जो प्रवक्ता की वैकेंसी आने वाली है, मे बी इस मंथ में ज़रूर आ जाएँगी 110%। तो जो इस मंथ में आएँगी तो उनका एग्ज़ामिनेशन जहाँ तक है जून-जुलाई में ही होगा। ठीक है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे कि ये जो प्रस्तावित जो बीच में जो ये जो बड़ा पोर्शन है, ठीक है? आप ये देख सकते हो ना, क्योंकि इसमें तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर होगा तब भी वो 1 महीने का वो अप्लाई करने का टाइम देंगे, तो आप इन डेटों में तो मान लो, नहीं होगा। जो प्रवक्ता वाली जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो जो लेक्चरर होते हैं उनकी, और जो भी डिग्री कॉलेज के होते हैं वो इंटर कॉलेज के हैं जो, वो सबके। ठीक है? तो मेरे ख्याल से जून का जो भी एग्ज़ामिनेशन होगा या तो मई में होगा, मई में होना मुश्किल है। ठीक है? उसी की वजह से। जैसे कि ये देखो, एक ये 16 तारीख खाली है, एक 30 तारीख खाली है और ये 21 तारीख खाली है। तो इन तीनों डेटों में से एक में ना एक में ज़रूर आपका उसमें एग्ज़ामिनेशन होगा, पक्का होगा। ठीक है? तो ये चीज़ मान के चलना। मेबी ये हो सकता है कि इन बीच में कोई नोटिफ़िकेशन निकले, नहीं वैसे नोटिफ़िकेशन, लेकिन हाँ, स्टेट का है ना, तो स्टेट में नहीं होता ऐसा। स्टेट का नहीं ये चीज़ अफ़ेक्ट नहीं करेगी, सेंट्रल में नहीं कुछ होना चाहिए। ठीक है? तो जो भी आपकी स्टेट वाली, तो मे बी वैकेंसी तो निकल सकती है, पर पेपर होना थोड़ा दिक्कत है। ठीक है? क्योंकि सारी अथॉरिटी इलेक्शन को कराने में, कंडक्ट में थोड़ी बिज़ी होती हैं, सारा स्टाफ्स वगैरह बिज़ी होता है। केवल इलेक्शन की वजह से नहीं, कि ऐसा होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए स्टाफ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जितने भी शिक्षक विभाग हैं, वो हमारी इस काम में बहुत मदद करते हैं। ठीक है? अगर उनके बिना, वो तो रीढ़ की हड्डी हैं, एक तरीके से माना जाए, भले जो भी हो रहा हो एक्स वाई जेड उनके साथ, वो चीज़ अलग है ना? पर वो रीढ़ की हड्डी हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देख लो, सबको टीचर्स को ही लगाया जाता है। क्योंकि सबको पता है, ऊपर सबको जो भी टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं, कि उन्हें पता है कि यही काम कर पाएँगे, भले हम जाएँ कहें इनसे कुछ भी, काम तो यही कर पाएँगे और कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इसी वजह से, क्योंकि ये शिक्षक विभाग का भी विभाग से रिलेटेड भी काम होता है, तो इसलिए वो और अच्छे से कर पाते हैं पूरा मैनेजमेंट, एग्ज़ामिनेशन वगैरह, क्योंकि वो स्कूल वगैरह में कराते रहते हैं, तो वो एक्सपीरियंस काम आता है। तो बस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।